कुरान में टोटल 6,666 आयतें हैं, जिनमें से सिर्फ 40 आयतों में जिहाद की बात की गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ 0.6%। और बाकी का 99.6% कुरान आपको पीस यानी अमन से रहने और एक अदल वाला माशरा कायम करने का हुक्म देता है। तो उन 0.6% आयतों को बिना पढ़े अपने लीडर या मौलानाओं के कहने पर किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल कर देना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उन बाकी 99.6% आयतों की रोशनी में एक ऐसा माशरा कायम करना बहुत मुश्किल, जहां वाकई में इंसान बसते हों। उन 0.6% आयतों में भी जो जिहाद के उसूल हैं वो इतने सख्त हैं कि अगर आज की किसी नाम नेहाद इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ने वो आयतें पढ़ ली होती तो आज इस्लाम के नाम पर इस तरह बेगुनाह इंसान नहीं मारे जा रहे होते। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल बरसों से चली आ रही फ़लस्तीन और इजराइल की जंग है, जिसमें आज तक फौजियों से ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। और सिर्फ वहीं नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी पिछले 30 सालों से इस्लाम के नाम पर 5,000 से ज़्यादा सुसाइड अटैक्स हो चुके हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 35,000 से ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस किसी ने एक इंसान का नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब क्योंकि इस जंग को इस्लाम बमुकाबला यहूदी जंग का नाम दिया जा रहा है, तो एक आम मुसलमान जिसने कभी गलती से भी कुरान उठाकर नहीं देखा कि अल्लाह उससे चाहता क्या है, वो भी आज ये दावा कर रहा है कि हम यहूदियों को ख़त्म कर देंगे, इजराइल को ख़त्म कर देंगे। तो उससे मैं कहूँगा कि अपने आसपास नज़र दौड़ाए। यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वकील से लेकर जज तक, डॉक्टर से लेकर मोची तक, पुलिस से लेकर आर्मी तक, प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक पंक्चर वाले तक, सबके सब जालिम हैं। तो ऐसे ही जज्बाती और खोखले लोगों के लिए मैंने इस्लाम में जिहाद के जो बुनियादी उसूल हैं उनको कंबाइन किया है। ज़रा गौर फरमाइए, खुद भी समझिए और अपने आसपास वालों को भी समझाइए, क्योंकि जिहाद की गलत डेफिनेशन की वजह से ही आज इस्लाम को हर जगह शक की निगाह से देखा जाता है। तो ये पॉइंट्स उनके लिए भी हैं जो आज तक ये समझते आए हैं कि जिहाद का मतलब पूरी दुनिया पर इस्लाम को ज़बरदस्ती नाफिज करना है। सबसे पहली बात, इस्लाम में जिहाद और जंगें अकीदे या मज़हब की बुनियाद पर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आप किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को ये नहीं कह सकते कि आप या तो मुसलमान हो जाओ या फिर हमसे जंग करो। दूसरा पॉइंट, जिहाद का मतलब मुसलमानों का काफिरों से लड़ना नहीं, बल्कि किसी मुसलमान का जालिम और जुल्म के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं, फिर चाहे वो जालिम मुसलमान ही क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट, जंग करने वाली दोनों पार्टियों के बीच अगर जंग ना करने का कोई एग्रीमेंट या मुआहदा हुआ है तो मुसलमान जंग में कभी पहल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सामने से हमला हो जाए। और जंग के बीचों बीच भी अगर सामने वाली पार्टी अमन पर आमादा हो जाती है तो मुसलमान जंग वहीं रोक देंगे। चौथा पॉइंट, मुसलमान प्रॉक्सी या कोल्ड वार नहीं करेंगे, यानी खुफिया साजिशें, ऑपरेशंस या इखलाक से गिरी हुई हरकतें करके किसी को नुकसान पहुंचाना, जैसे आजकल की सीक्रेट एजेंसीज करती हैं। मुसलमान हमेशा सामने से वाज़ेह ऐलान करके ही हमला करेंगे। किसी भी सूरत में एक सच्चा मुसलमान कभी पीठ पीछे वार नहीं करता। और रही बात किसी दूसरे के पीठ पीछे हमला करने की, तो वो मुसलमान ही क्या, जिसे अपने अल्लाह पर इतना भी कामिल ईमान ना हो कि उसका अल्लाह उस पीठ पीछे हमला करने वाले से ज़्यादा बड़ा है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हज़रत अली, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। इन सबको पीछे से हमला करके शहीद किया गया था, लेकिन इनमें से किसी ने कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं रखा। इसे कहते हैं कामिल ईमान और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। पांचवा पॉइंट, जिहाद सिर्फ जुल्म के खिलाफ होगा। जहाँ भी देखा जाएगा कि जुल्म हो रहा है, ख्वाह वो दो लोगों के बीच की लड़ाई हो या कोई कौम जो कमज़ोरों पर जुल्म करती हो, उस जुल्म को रोकने के लिए जालिम के खिलाफ ऐलानिया जिहाद जायज़ होगा। छठा पॉइंट, अगर कोई तलवार की नोक पर आपको आपका दीन छोड़ने पर मजबूर करता है तो उसके खिलाफ भी जिहाद जायज़ है। सातवां पॉइंट, सूरतुल हज आयत नंबर 39, इजाज़त दी जा रही है उन लोगों को जिहाद की जिन पर जुल्म किया गया है, बेशक अल्लाह उनके साथ है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह इतने साफ अल्फाजों में इजाज़त दे रहा है कि जिहाद करो, लेकिन जुल्म के खिलाफ, मुशरिकीन के खिलाफ नहीं, काफिरों के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ। और जालिम कोई भी हो सकता है। इस्लाम का लिबादा पहना कोई मौलाना भी, खाने काबा के अंदर जाता कोई पॉलिटिशियन भी, सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की आर्मी का जर्नल भी। तो वो पाकिस्तानी जो फ़लस्तीन और इजराइल की जंग को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सोशल मीडिया पर मौसमी मुसलमान बनकर जज्बाती पोस्टिंग करता है, या मस्जिद अक्सा की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर वो ये सोचता है कि उसने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया, तो उन बेवकूफ़ों से गुजारिश है कि पहले अपने आसपास के उन जालिमों का मुकाबला करना सीखें जिनके खिलाफ अल्लाह ने उन्हें जिहाद करने का हुक्म दिया है, फिर इजराइल को फतह करने का सोचें। आठवां पॉइंट, सूरतुल बकरा आयत नंबर 190, जिहाद करो अल्लाह के लिए उनसे जो तुमसे किताल करते हैं, लेकिन देखो अपनी हद से नहीं बढ़ना। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वो हदें क्या हैं? आप औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप लाशों की बेहुरमती नहीं कर सकते।
آپ درختوں اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کی جنگ صرف ان سے ہوگی جو جنگ پہ ایگری ہوں۔ جو جنگ نہیں چاہتا وہ نیوٹرل رہ سکتا ہے۔ 9واں پوائنٹ، سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ قتال نہیں کرتے ان بے بس مردوں اور عورتوں کی خاطر جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان بے بس مردوں اور عورتوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو یا نہ ہو۔ آپ مظلوموں کو ظالم سے بچانے کے لیے جہاد کریں گے، اور وہی اللہ کی راہ ہے۔ جہاد کا مطلب مسلمانوں کا کافروں سے لڑنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ظالم اور ظلم کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ظلم سے بچانا تو دور، آپ لوگوں کی اوقات تو اتنی بھی نہیں کہ اپنے ہی مذہب کے کسی دوسرے فرقے کے مسلمان کو گلے لگا کر اس کے پیچھے نماز پڑھ پائیں۔ تم کیا کسی کے خلاف جہاد کرو گے؟ سب سے بڑے ظالم تو تم خود ہو۔ جہاد تو تم لوگوں کے خلاف بنتا ہے، اور اس پر حد یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہو اور اس امید میں بیٹھتے ہو کہ کوئی آ کر چھٹکارا دلائے تمہیں ان ظالموں سے جو اللہ نے تم میں سے تمہاری ہی حرکتوں کی وجہ سے مسلط کیے ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لو، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھو، چاہے سامنے تمہارا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے تم اس کے بھی خلاف ہو جاؤ، اور ایسے مسلمان بنو کہ جس کی موجودگی میں لوگ گھبرانے کے بجائے خود کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیں۔